जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लिया लास्ट वीडियो में, जहां पर हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में दोनों ज्ञान लिए कि एक्सपेंस मानते हैं तो क्या होता है और एसेट मानते हैं तो क्या होता है। एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, बैलेंस शीट दी हुई है फर्म की कुछ इस तरह। बेसिक इन्फॉर्मेशन हर बार की तरह लिखते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाए। चलिए, कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं 50,000, 40,000, 30,000। बैंक लोन दिया 40, ट्रेड पेबल 30, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल जीएलपी दी हुई है सर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपए। इसका मतलब ये लोग इसे एसेट मान रहे हैं, यानी अब जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो हमारे लिए गेन होगा। ए वांट्स टू रिटायर, बी एंड सी एग्री टू कंटिन्यू एज 2:1। ए रिटायर होना चाहते हैं और बी और सी कंटिन्यू करना चाहते हैं 2:1 में, यानी गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो 1/1/2014 को ली गई थी 1,00,000 रुपए की, एंड इट सरेंडर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी रिटायर होने से जस्ट एक दिन पहले इसकी सरेंडर वैल्यू है 25,000। तो जीएलपी कितने की ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने की ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी उसकी सरेंडर वैल्यू है वो पैसा आपके पास आज आने वाला है, चाहे आपने उसे एक्सपेंस माना हो या आपने उसे एसेट माना हो। आपके पास आज के दिन एक एंट्री डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, आज के दिन एक एंट्री डलेगी आपके पास। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अब 25,000 रुपए आज उसकी सरेंडर वैल्यू और हमने उसे 20 मान रखा है, 20,000 बुक्स में दिख रही होगी एसेट साइड में 20,000, यानी हमें एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो 5,000 रुपए का गेन हो रहा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में। फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट, गुडविल जो है वो 1,00,000 रुपए की है। एसेट फंड सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 1,10,000 की रिवैल्यू हो रही है, यानी पहले फिक्स्ड एसेट थे 80,000 की, अब 1,10,000, 30,000 का ये गेन हो रहा है। बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शेयर सच इंक्रीज ऑफ एसेट इन द बैलेंस शीट। मतलब जो 30,000 रुपए का रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और गेन हो रहा है, 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो आपको बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा है। ऑल्सो दे एग्रीड टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ द एज क्लेम। जो भी ए का पैसा बनता है उसे 50% पे ऑफ करना है तुरंत, और टू मेक द बैलेंस 25,000 एंड मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल। 25,000 रुपए का बैलेंस बैंक में भी डालूंगा। बस अब इतनी सारी बातें बोल रहा है कि समझ में बहुत कम आ रही है। सबसे पहले बोल रहा है नेसेसरी जनरल एंट्री। देखो, ये जो 80,000 से 1,10,000 रुपए की एसेट्स को रिवैल्यू किया है, उसमें आपका 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है? जनरल एंट्री बाद में बनाऊंगा। जी सर, 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हम लोग हम लोग एसेट को 1,10,000 से शो नहीं करना चाहते बुक्स में, ठीक है। लाइक मेमोरेंडम रेवोल्यूशन टाइप की चीज, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, पुराने पार्टनर से बांट दो और फिर 30,000 का लॉस बनाकर नए पार्टनर से बांट दो। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका वही जो मैं आपको बताता था, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 30,000 रुपए, इसके अलावा रिवैल्यूएशन में ही प्रॉफिट ये वाला भी आएगा ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का 30,000। जीएलपी प्रॉफिट जो कि है एक तरीके से रिवैल्यूएशन का ही पार्ट, वहां पर प्रॉफिट आया 5,000 का, क्योंकि 25,000 की आज उसकी वैल्यू रह गई है सरेंडर वैल्यू, और 20 की आप एसेट में मानकर चल रहे थे। तो 30,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और 5,000 का जीएलपी प्रॉफिट, कितना हो गया टोटल? 35,000 रुपए। इसके अलावा क्वेश्चन में गुडविल, इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या डालेंगे आप? गुडविल। गुडविल कितने रुपए की है क्वेश्चन में? 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपीज की, यानी टोटल 1,35,000 रुपए का, 1,35,000 रुपीज का जो आपको वर्किंग नोट नीचे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं उसी को कॉपी कर रहा हूं। बेसिकली आप करते क्या थे, आप जब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालते थे, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये करते थे आप जी। अब यहां पर पार्टनर ए तो चला गया, या तो बी गेन करेगा या सी गेन करेगा। कितने रुपए? न्यू रेशियो 2:1, ओल्ड है इसका 3/10, इसका 2/10।
20, 10 दूनी 20, 3 3 जा 9, 11/30, 10 1 जा 10, 3 2 जा 6, 4/30। तो गेनिंग रेशियो है आपका 11/4। गेनिंग रेशियो 11/4 आपको इस 1,35,000 1,35,000 को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें बी का शेयर कितना है, वो ए का शेयर जो पार्टनर जा रहा है, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस वाले जो 1,35,000 का प्रॉफिट है उसमें ए का शेयर कितना है, 5/10 यानी आधा, 67,500। 67,500 को आपको 11/4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब सर आप क्या ऐसा करना चाह रहे हैं जैसे आप पहले सिर्फ गुडविल को एडजस्ट करते थे, अब गुडविल को, जेएलपी के प्रॉफिट को, रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को? बिल्कुल सर, वही बोलना चाह रहा हूं मैं। कारण क्या है, वैसे रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट तीनों में बढ़ता, ए बी सी में, 5 3 2 में, पर जब वो बैलेंस शीट में वैल्यू नहीं डालना चाहता है, नई वाली 1,10,000 नहीं डालना चाहता, 80 शो करना चाहता है किसी भी वजह से, तो हम मेमोरेंडम बनाते थे, प्रॉफिट को ओल्ड में बांट दो और लॉस बनाकर न्यू में बांट दो, ऐसा होता था जी। यानी ये दिक्कत है, इसकी वजह से हमें इसको भी गुडविल की तरह ट्रीट करना पड़ रहा है। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन में जब वो, मतलब मैं आपको पहले भी ऐसे बोलता था, चाहो तो आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में कर लो, मतलब 30,000 को बांटोगे, देखो 5 3 2 में बांटोगे तो 15 9 6 से क्रेडिट होगा, और डेबिट किससे होगा, 20,000 और 10,000 से, बी और सी। तो जो 9 से क्रेडिट हो रहा है और 20 से डेबिट हो रहा है, अल्टीमेटली 11 से डेबिट हो रहा है, अपने आप से 11 से डेबिट हो रहा है। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यानी ये चीज बनेगी यहाँ पर जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो टू एज कैपिटल अकाउंट। डेबिट किस किस का करोगे, एक तो बी की कैपिटल को डेबिट करोगे, एक सी की कैपिटल को डेबिट करोगे, एक बी की कैपिटल को डेबिट करोगे और एक सी की कैपिटल को। कैसे डेबिट करोगे, 67,500 को 11/4 में, यानी 11/15 और 4/15। सर अगर यहां पर कोई सेक्रीफाइस कर गया होता तो फिर सिंपल है, 1,35,000 में सबका शेयर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उससे भी आंसर सही आएगा। मतलब अगर आप 1,35,000 में 11/30 करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और मैं 67,500 में 11/15 करूंगा तो भी वही आंसर आएगा। ये 67,500 से क्रेडिट होंगे और ये भैया हमारे 514 45,000 ये और वो 49,500, 49,500 और 18,000, 18,000, 67,500। तो इसमें लिखो अमाउंट ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एडजस्टेड। गुडविल और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या हो गया दोस्त, एडजस्ट हो गया 67,500 से। अब बात यह है कि यहां पर क्वेश्चन कम इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में मना कराया गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बट एक मिनट के लिए हम अपने वर्किंग नोट की तरह इसको बनाते हैं, जनरल एंट्री हमारी यहाँ हो जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, बट चीजें जैसी दी हुई हैं वैसे ऐसा लग रहा है रटनी पड़ रही है, इससे आपको रटनी नहीं पड़ेगी, एक भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और सी। ये है सिंपल तरीका हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी डाल लो, इससे जो भी आप चीजें देख रहे हो वो आपको रटनी नहीं पड़ेगी, एक भी आपको वर्किंग नोट बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाई बैलेंस बीडी 50 40 30, 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा एक्स्ट्रा में। हो सकता है एग्जाम में बोले वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को, 8 नंबर के क्वेश्चन को 15 नंबर का करके, तो क्या नहीं बना क्या होगा। अब हमें वैसे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटना था उधर,
गुडविल को एडजस्ट करना था और जेएलपी को बांटना था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको सिंपली 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 क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक ही कैपिटल अकाउंट क्रिएट करोगे आप, पैसा कौन देगा, एक तो बी देगा और एक सी देगा। एक ही कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना है। 67,500 से 49,500 ये 18,000 ये, और बी और सी को क्रेडिट डेबिट करना है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितने कितने अमाउंट से, 49,500 से 18,000 से। यानी सिंपली आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, नाम किसका लिखना है, बी और सी का। बी और सी का डेबिट करना है, नाम किसका लिखना है, ए का। और गलती ये अक्सर हो जाती है। अब मेरी बात समझना, इनका ये पैसा रह गया है फॉर्म में, हम क्या कर सकते हैं, इनका ये पैसा रह गया टू बैलेंस सीडी। याद है आपको मैं बैलेंस सीडी से बैलेंस बीडी बताता था। सर बैलेंस सीडी मत करो, पहले आप लोन में ट्रांसफर कर दो पूरा पैसा। तो टू बैंक अकाउंट, ये सारी घटनाएं एक ही दिन घट रही है बेटा। टू एज लोन अकाउंट टू बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी इनका है वो थोड़ा अलग है, जो अपना है वो थोड़ा अलग है, समझने के लिए। ठीक है, बात समझना कैसे। यानी ए का पैसा बनता है 50,000 और 67,500, कितना बनेगा 50 और 67, 1,17,500। उसमें से आधा देने की बात करी है, तो आधा हो गया 58,750, ये भी देंगे 58,750। अब इनके पास कितना बचता है, देखो 40 में से 49,500 तो डेबिट हो गए, मतलब ये बंदा वाई बैलेंस सीडी पकड़ता है। इसने जितना था नहीं उससे ज्यादा विड्रॉल हो गया इसका 9,500। इसका 30 में से 18 गए 12,000। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मतलब ये बाई बैलेंस सीडी रहा ही नहीं, इसका हो गया टू बैलेंस बीडी। अब नए टू बैलेंस सीडी और आएंगे आपके पास, याद है आपको नए बैलेंस सीडी, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है। अगर मानो मेरी 4 लाख की कैपिटल होती तो मैं 2:1 में बांटता, 5 लाख की होती तो 2:1 में बांटता, 6 लाख की होती तो 2:1 में बांटता, या फिर वो ऐसे एडजस्टमेंट देता कि कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट भी सेम रहेगी जो बिफोर रिटायरमेंट रहेगी। याद होगी ऐसी बातें। इस टू बैलेंस सीडी बी को डेबिट कर दिया 9,500 से, और सी को मैं क्रेडिट करता हूं 12,000 से। अब सारा खेल यहां समझना। आई होप ये चीज मैंने पहले आपको 3 या 4 बार करा दी थी कि मैं बुक के तरीके से नहीं चलता हूं, मैं इस बैलेंस सीडी को यहां उतार लाता हूं, और अगर इधर कुछ होता है तो यहां आमने सामने कंपैरिजन हो जाता है, ताकि इन्हें घर से कितना पैसा लेकर आना है, ऐसे में पैसा लेकर ही आना है। तो वैसे तो मैं टू कैश के लिए जगह छोड़ता हूं, बट अब पैसा लाना कितना है, कैपिटल है कितनी, यही नहीं पता चल रही पूरे क्वेश्चन में। तो कैपिटल कितनी है, सुन लो मेरी बात। कैपिटल बेसिकली बेटा, हमको ए को पेमेंट करना है, जितना भी पेमेंट करना वो लाएंगे बी और सी घर से, और कैप जो बैंक का पैसा है हमारा 10,000, उसे 15,000 से और बढ़ाना है, क्योंकि 25 करना है हमें। तो एक तरीके से हमें 58,750 इसे देने के लिए लाने घर से, इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, और 15,000 रुपए में कैपिटल का बढ़ाना है। तो 73,750 58,750 प्लस 15,000, तो बेसिकली 73,750 हमें लेकर आना है। कितना, 73,750 ये लेकर आना है ब्रिंग्स। बट सर जो बुक में दिया हुआ उस तरीके से कराएंगे तो कैसे पता चलेगा हमें, बुक के हिसाब से समझ लो क्या है। हमारी हमेशा फॉर्मूला लगता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा 11th 12th इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सीए फाउंडेशन, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। देखो एसेट्स की वैल्यू में वो चेंज नहीं चाहते बिल्कुल भी, मतलब जैसी है वैसी रखेंगे नई बैलेंस शीट, 1,90,000 की 1,90,000, ना आप अपनी फिक्स एसेट की वैल्यू बदलेंगे और ना कोई चेंज करेंगे, जेएलपी को जेएलपी की तरह ट्रीट करेंगे। 15,000 रुपए बैंक में आप और बढ़ाओगे, कितने हो गए 2,05,000 रुपीज। इस तरीके का वर्किंग नोट आपको दिख रहा होगा बगल में, एसेट माइनस लायबिलिटी किया उन्होंने। माइनस कर दो एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी में हमारा ए का लोन भी आ जाता है, क्रेडिटर भी आता है और बैंक लोन भी आ जाता है। तो उन तीनों लायबिलिटी को जब मैं माइनस करूंगा तो उनकी वैल्यू है 1,28,750, 40,000 का बैंक लोन
मैंने वो सिर्फ आपको चेक करने के लिए बताया कि मैं इनको इतना पेमेंट करना है और बाकी का अपनी बैंक अकाउंट में बढ़ाने के लिए लाना है, तो यही निकल कर आएगा, देखना भी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी 2,05,000 माइनस 128,750 जब किया 250 पीछे आ गया 1,29,000, 1,29,000 और आपका 76,000, 76,250 रुपीज हमारी क्या है ये कैपिटल, 76,250। ये वही कैपिटल है जो या तो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होती थी, द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ₹76,250 शुड बी क्रेडिटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब वो जो है तो देता था या बोलता था द ओल्ड कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट, यानी ये वाले 50, 40, 90, 30, 120, उसको आप न्यू रेशियो बांटो, सब यही बातें बोलता था। उस चीज को हमने कैसे निकाला है, एसेट माइनस लायबिलिटी, जो एसेट्स हैं वो रहेंगी, बाहर वालों को पे कर दो, बचा हुआ हमारा पैसा है 76,250। इस लोन को इसलिए लिया है मैंने यहाँ पर 58,750 को, अगर तुरंत पेमेंट पूरा करता तो मैं ऐसे भी नहीं लेता, होता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पैसा लेकर आना, देखना यही पैसा आएगा निकल कर। 76,250 को आप बस न्यू रेशियो में बांट दो, 76,250 को 2/3, क्योंकि बोला ना कैपिटल को प्रोपोर्शनेट बनाना है, लास्ट लाइन बिल्कुल पढ़ो 25,000 के बाद वाली, कैपिटल को क्या बनाना है प्रोपोर्शनेट, 25 दिया 75, 3 4 जा 12 और 16.667, तो 25,416, ये आ जाएगा 50,833, 50833, यही आ रही है कि नहीं कैपिटल, 50833 यही आ रही है, और 25,417 बराबर, ये है हमारी टू बैलेंस सीडी। दोबारा देख लो, बी और सी की टू बैलेंस सीडी कितनी है 50833 और 25,717, मतलब जो चीज आप वर्किंग नोट से कर रहे थे मैंने कैपिटल अकाउंट बनवा के करा और कुछ भी नया नहीं किया है। यहाँ का टोटल लगाओगे तो आएगा आपका 60,000, 9 और 8 17, 733 नहीं 60,000 17, 50 और 59 सही है, 8 और 5 13, 60,333 यही आ रही है बैलेंस शीट कितनी आ रही है 60,333। इधर की बात करूं, यानी ये बैंक में लेकर आएगा 60,330, 25,417 रुपये लाने और 12,000 पहले से, तो ये लाएगा 13,417। इन दोनों को जोड़ लेना आप, इसके बराबर निकलेगा ये, इन दोनों को जोड़ लेना, 60 और 13 73 और 333 470, इनके बराबर ही निकलेगा दोस्त। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि हमें पैसा जो लाना होता है उसे दिमाग में सेट कर लो, जो पेमेंट करना है वो, अगर पूरा पेमेंट करना होता तो पूरा लिखता मैं 1,17,500 पूरा लिखता, प्लस जितना मुझे बैंक के लिए लाना है। अब 10,000 रुपए का बैंक बैलेंस था, 25,000 बनाना है, कंपनी हो सकता है वर्किंग कैपिटल, फॉर्म हो सकता है वर्किंग कैपिटल अपनी बढ़ा रही हो। तो अगर आपको इस सॉल्यूशन से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल भी समझ में नहीं आया, हो सकता है किसी बच्चे को स्टिल दिक्कत रही हो, मैं सर और समझना चाहता हूँ, या हो सकता है समझ में सिर्फ उसी को आ रहा हो, बाकी सब याद कर रहे हो और रट रहे हो। 7906786321 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी बाई ऑडियो या बाई वीडियो जिस तरह पॉसिबल होती है मैं उस तरह बताने की कोशिश आपको करता हूँ। तो ये सभी तरीके से मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर इस क्वेश्चन में, इसलिए क्योंकि मुझे लगा था डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स को, तो वी आर टेकिंग अ हेल्प आफ्टर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज इजी टू बी अंडरस्टैंड। दो चीजें और रह गई आपकी, सेम जनरल एंट्री ये तो बन गई, अब बात ये लोग कितना कितना पैसा लाया बाई बैंक से, एक जनरल एंट्री ये बनेगी, और ए का पेमेंट किस तरह होगा, तो ए की भैया कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा बचा था 1,17,000, तो जितना लोन से पे कर दिया, जितना कैश पे कर दिया उतना कैश में क्रेडिट कर दो, बैंक में क्रेडिट कर दो, बाकी का लोन में ट्रांसफर कर दो। 1,17,000, 58,500, 58,500। नेक्स्ट बात करें तो ये लोग पैसा लाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बुक की एंट्रियां छाप रहा हूं बस, मैं आपको बताया कि ये अमाउंट आया कैसे। आने का सिंपल तरीका है, एसेट माइनस लायबिलिटी करा, कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे बुक ने निकाली वैसे ही निकाली हमने, बस उसको न्यू रेशियो बांट दिया। जहां जहां जो कमी पड़ रही है, जो मैं वर्किंग नोट से समझाने की कोशिश कर रहा है, हमने उसे डायरेक्टली अपने आप से समझने की प्रयास किया बाई प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 60,333 और 13,417 कितना लाना था, ये तो मैंने क्वेश्चन शुरू होते ही बता दिया आपको, 73,750 लाएगा, किसके लिए
इसको पे करने के लिए और बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए। सर अगर बैंक बैलेंस को 30,000 तक ले जाता तो मैं 20,000 जोड़ता, सर बैंक बैलेंस को 50,000 ले जाता तो मैं 35,000 जोड़ता, उतना जोड़ देता जितना मुझे घर से लाना है। 7675 7375 तो तीनों एंट्रियां आपकी जो है मेन करनी है, बट ये थर्ड वाली एंट्री के लिए हमने पूरी मेहनत करी थी। सेकंड वाली एंट्री भी आराम से हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके इसका अमाउंट उसमें जोड़ा और बाकी का आधा पेमेंट कर दिया और आधा रहने दिया। तो आई होप स्टिल दिक्कत है तो आई एम विद यू, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर कर परेशान थोड़ा सा कर सकते हैं। सभी तरीके के वर्किंग नोट को कॉपी कर लेना, बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इलस्ट्रेशन 9 हमने कंप्लीट कर लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। आरव, नीरव एंड पूरव 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। बैलेंस शीट जो है वो दी हुई है जिसमें कि जनरल रिजर्व मौजूद है 60,000 रुपीज का, बाकी स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश है। चलिए सर, सबसे पहले बेसिक बात है, आरव, नीरव एंड पूरव, ए एंड पी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पूरव रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, गुडविल वैल्यू हो रही है 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल को रेज नहीं करना बुक्स में, इसका मतलब है जो पार्टनर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो और बचे हुए पार्टनर अगर गेन कर रहे हैं या जितने अमाउंट से गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से, स्टॉक को रिवैल्यू करना है 71,000 पे, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से। आरव और नीरव ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल, कितनी लानी है ये हमसे नहीं बोला, कितनी ला रहा है वो हमें बता रहा है, मतलब न्यू कैपिटल दे दे, रेशो माटो वो कुछ नहीं, सिंपल 35,000 ला रहा है आरव और 25,000 ला रहा है नीरव, यानी जो रिटायर हो रहा है उसका नाम है पूरव, ये वाला पार्टनर। न्यू रेशियो टाइप की कोई चीज शायद नहीं दी है, तो हमारे लिए बचा हुआ रेशियो ही न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हो जाता है। बैलेंस पेबल टू पूरव मस्ट बी पेड इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत पे कर दो। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक बैलेंस शीट, सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, 15 नंबर का आएगा अगर आया तो। सर आते हैं क्या आसान क्वेश्चन, हम तो सीए कर रहे हैं हमें पता है, हाँ कर रहे हो सीए, पर कुछ आसान चीजें यहां भी आती है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, सबसे पहले दोस्त बिल्डिंग एप्रिशिएट हो जाएगी 20% से, 50,000 की बिल्डिंग है, एप्रिशिएट करेंगे 20% से, तो बाई बिल्डिंग 10,000 रुपीज। इसके बाद प्रोविजन बनाना है 5% का, तो डेटर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में 65,000, 65,000 का 5% का प्रोविजन बनाओगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 65,000 का 5% 1350। इसके बाद है स्टॉक रिवैल्यू हो रहा है 71,000 का, तो 80,000 में से 71,000 गए 9,000 रुपये। इसके बाद मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, मशीनरी है 67,500 की और 10% हो गया 6750, 67 68 81 81 18,100 में से 10,000 गए, 8100 का लॉस आ रहा है क्या? नहीं सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गलत है आपका, यहाँ 3250 आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गलत है भैया, गलत बनाया है हमने। 3250, 6,000 9,000 10,000 19 में से 10 गए 9,000, 9,000 रुपये का आपका आएगा बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। नाम है इसका आरव
नीरव और पूरव, दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा आपका 19,000। 9,000 का लॉस आप 3 to 1 में बांटेंगे तो 4,500 यहाँ आएगा शायद आपका, 2/6, 3,000 यहाँ आएगा आपको और 1,500 रुपये यहाँ। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्यारा सा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाते हैं दोस्त। पर्टिकुलर, आरव, नीरव, पूरव, पर्टिकुलर, आरव, नीरव, पूरव। एग्जाम में हम भी क्या ANP लिख कर आ सकते हैं, जल्दी में लिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट जानबूझ के गलती से हो गया तो कोई बात नहीं है, जानबूझकर अगर गलत करोगे तो वो गलती नहीं गुनाह है। सबसे पहले क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है और ऐसा हमें निकालना ही पड़ेगा हर हालत में, तो मैं वर्किंग नोट के लिए यहाँ ले लेता हूँ गुडविल, ठीक है, वहाँ बैंक अकाउंट बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी। वर्किंग नोट सबसे नीचे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट लेना 3 साल का, 39, 50, 55 का डिवाइड करेंगे 3 से, मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 और 14, 4 5 9 5, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 96,000 रुपीज की आ गई गुडविल। बहुत बढ़िया। अब उसमें पूरब का शेयर निकाल लो, पूरब शेयर ऑफ गुडविल 96,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, 16,000। 16,000 से पूरब को क्रेडिट करना है और आरव और नीरव को डेबिट करना है। आरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पूरब कैपिटल अकाउंट, 16,000 रुपए। इसको हम 3:2 में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे 3:2 में? क्योंकि सर वो तो चला गया और न्यू रेशियो कोई दिया नहीं, अगर दिया होता तो हम गेनिंग निकालते और गेनिंग फिर से डेबिट करते, बट यहाँ पर बचा हुआ रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। तो 16,000 को 3:2 में बांटेंगे अगर आप, तो 9600 से ये डेबिट, 6400 से ये डेबिट, 9600 से ये डेबिट और 6400 से ये डेबिट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना है दोस्त? 80 50 35। इसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000 का, 3 to 1 में बांट दीजिए इसको भी। इसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट साइड बांट दीजिए आप, 4,500, 3,000 और 1,500। अब गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए पूरब की कैपिटल को क्रेडिट करना है, नाम लिखना है आपका आरव का और नीरव का, बाय आरव्स कैपिटल बाय नीरव्स कैपिटल। पूरब की कैपिटल क्रेडिट करना है दोनों लोगों से 96। सर क्वेश्चन बुक एग्जाम
सॉल्यूशन में तो सीधे 16,000 से ग्रेड कर रहा है, तो हाँ वो भाई आरव एंड नीरव एक साथ लिख रहा है, हम अलग अलग लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बात है असली चीज एंट्री बाई बैंक करने की, जो वो पैसे ला रहे हैं आरव और नीरव। अब हमें टू बैलेंस सीडी बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पता है कि आरव लाएगा घर से 35 और नीरव लाएगा 25, तब हो पाएगा पेमेंट पूरब का। पूरब के खाते में कुछ और क्रेडिट करना नहीं है, जनरल रिजर्व कर दिया, आरव नीरव से पैसा कर दिया। ये जो आरव नीरव वाली एंट्री है इसको पूरब के नाम से डेबिट करो। भाई तू डेबिट किसकी वजह से हुआ आरव? बोलेगा पूरब की वजह से। तू नीरव किसकी वजह से हुआ? पूरब की वजह से। पूरब तू किसकी वजह से हुआ? नहीं मैं तो क्रेडिट हुआ पहले ही हो गया। चलो इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और डालना है क्या? नहीं, वैल्यूएशन का लॉस डाल दिया, डाल दिया। पेमेंट करना है पूरब को इमीडिएटली। पॉइंट नंबर 7, 6 में हम लोग पैसा ले आए, 1 वाली हमारी ये सॉल्व होगी गुडविल पूरी, 2 करना नहीं है, गुडविल वाज नॉट टू बी रेस्ड, कोई मतलब नहीं है उसको, हम वैसे भी नहीं करते। 3, 4, 5 रिवैल्यूएशन का पार्ट था, बैंक में पेमेंट कर दो और बाकी बचा हुआ जाएगा टू बैलेंस सीडी। इन्होंने ये नहीं बोला कैपिटल को प्रोपोर्शनेट बनाओ, नहीं तो फिर दोबारा हमें बाई बैंक टू बैंक करना होता। 8 और 3 11 और 3 1,45,000। इनको तो पेमेंट होगा नहीं, इसका बैलेंस शीट ही बचेगा। 45,000 में से 10,000 गए 135, 133,900 आएगा। 1,33,900, 30,900 आ रहा है यार। ये तो क्या गलती हो गई, 145 तो सही है हमारा, 4 और 13 ओके। 1,39,900। नेक्स्ट वाला 50 और 20 70 और 95,000। 95 में से 9,400 गए 600, ये पीछे बच गया 85,600। बहुत बढ़िया। अब पूरब को पेमेंट कर दो, 35 और 10 45, 45 और 15 60 और 1 61, 61,000 में से 1500 गए 59,500 आएगा शायद। कितना आ रहा है? 59,500। देखो ये लोग 60 ले आए तुरंत, उसे पेमेंट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हमारा 500 रुपये से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, 12,500 के 13,000 हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात है? सिंपल है, इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पिछले क्वेश्चन अगर आपने करे तो ये बहुत ज्यादा आसान है आपके लिए, बेहद आसान है। इधर बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग प्यारी सी। सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना पड़ेगा क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बोला हमसे। चलिए देखते हैं क्या करना है। बिल्डिंग 50 की थी, 10 से बढ़ गई, कितने की लिखूं? 60,000 की। बहुत पहले मैंने आपको ऐसे जोड़ जोड़ के बताया था भाई, प्लस माइनस कर कर सिखाया था मैंने आपको, एक बार फिर से सिखा दे रहा हूँ। बहुत दिनों बाद बैलेंस शीट बना रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर में से माइनस करेंगे। 65,000 की डेटर है 3250 का। ये बेटा माइनस कर कर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये बुक या प्रेजेंटेशन ही आपको बोलती है कि आपको लेस कर कर दिखाना पड़ेगा। 61,750। नेक्स्ट आपका मशीनरी 6750 से माइनस कर देंगे। ये शो नहीं करना आपको, बस आपके समझाने के लिए। 60,750। इसके अलावा एक या दो आइटम और बच रहे हैं। एक बच रहा है बिल्डिंग मशीनरी डेटर हो गया। स्टॉक में कोई चेंज हुआ नहीं था, स्टॉक में 9,000 से घट गया था, 71,000 का हो गया था स्टॉक, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ उसकी स्टॉक। अब बात है बैंक की, तो बैंक के लिए वैसे तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बट सिंपल समझ लो 12,500 का है, यहाँ पर एक छोटा सा बैंक अकाउंट बना दे रहा हूँ मैं। छोटा सा मतलब जहां जहां बैंक रेड हो रहा है 1 और 2, 3525 60 और माइनस कर दो 59,000, 60,000 प्लस और 59,500 माइनस। जो इधर आया है उसकी एंट्री बनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू आरव्स कैपिटल नीरव्स कैपिटल, इधर की एंट्री बनी है पूरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया था 500 रुपये से बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास आए हैं 60 और गए हैं 59,500। कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो आरव्स की कैपिटल ऊपर से देख के लिख देनी है, नीरव्स की कैपिटल भी ऊपर से देख के लिखनी है। कितनी?
130,900 और इसकी 85,600। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं दोस्त, कैपिटल्स हो गई यहाँ पर, जनरल रिजर्व आएगा नहीं, ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000 रुपये का, पार्टनर का लोन है नहीं, तुरंत की तुरंत पेमेंट कर दिया, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है यहाँ पर। 9 6 15 51 56 1,36,000 1,66,000 2,66,000 266,500, यही आ रही है क्या बैलेंस शीट का टोटल? ओ क्या बात है, आप भी करिए यहाँ का टोटल, इतना ही आ रहा है क्या? चलो मैं कर देता हूँ, 750 750 500 हो गया, 14,000 15,000 15,000 85,000 1,45,000 1,45,000 1,46,000 2,06,000 2,66,500। बात है बैंक अकाउंट बनाने की बात हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में मेन सॉल्यूशन मांगा गया है और हमें आता भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चनों मैंने आपको प्लस माइनस कर सिखा दिया है, ताकि आपको टेक्निक जान लो, आप रटो मत कि पैसा आता है तो डेबिट होता है और प्लस होता है। आने का तरीका क्या है, पूरी पार्टनरशिप में जहां जहां बैंक क्रेडिट हो रहा होगा वहां पर पैसा आएगा। टू बैलेंस बीडी कितना 12,500 पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में मौजूद था। कौन कितना लाया सर? आरब लाया है 35,000 और वो लाया है 25,000। $72,500 यहाँ का टोटल हो गया। गया कितना? पूरब की कैपिटल में, पूरब को पेमेंट किया ना, ये रहा। इन चीज़ों में मैं टाइम नहीं लगाता हूँ दोस्त, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है यार। अगर इनको समझने में टाइम लगाओगे तो मेन सॉल्यूशन का क्रक्स, जहाँ में टाइम लगाना होता है वो ऐसी चीज़ें होती है जो नई सी आती है। 13,000 बैलेंस शीट बचा, हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया, हमने तो वहाँ भी सॉल्व कर दिया। पूरे 16 मिनट 15 मिनट में आपका कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया और 15 नंबर आपको दिला दूंगा मैं। थोड़ी सी स्पीड की बात है तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जल्दी आने वाली है आपके लिए, सीए फाउंडेशन के लिए और सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू।